Hello. Now, miscellaneous examples, chapter number 1, and it is example number 28. Show that the set of letters needed to spell cataract and set of letters needed to spell tract are equal. बराबर, तो आपको ये प्रूव करना है कि एक जो वर्ड दिया गया है कैट्रैक्ट उनसे लेटर एंड सेकेंड इज ट्रैक्ट उनसे लेटर लेके आपको दूसरा सेट बनाना है और आपको प्रूव करना है दे आर इक्वल। तो फर्स्ट हम सेट लिख देते हैं x is set of letters of the word cataract। ये है सेट x सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कैटरेक्ट। तो इसमें जो लेटर्स है उनसे जो सेट बनेगा उसको हम x बोलते हैं। तो C, देन A, नेक्स्ट वन इज T, A ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, देन R, देन अगेन A वो लिख चुके हैं, C वो भी लिख चुके हैं एंड T। ओके, तो इसमें एक्चुअली 4 मेंबर है। तो दिस वन इज अवर X and another set Y. Y is set of letters of the word tract। ओके, तो जो ट्रैक्ट है उससे जो लेटर है उनसे हमको एक सेट बनाना है। तो फर्स्ट वन इज टी, देन आर, देन ए एंड देन सी। चलो ये 2 सेट बन चुके हैं हमारे बराबर, बिकॉज अगेन टी जो है वो रिपीट हो रहा है तो सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, दे आर इक्वल। अब 2 सेट इक्वल कब होते हैं, तो 2 सेट इक्वल होने की डेफिनेशन थी इफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। सो सी हियर सी, A, T and R. In Y also C, A, T and R means elements are exactly same. Okay, it means they are equal set. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं here elements in X and Y are exactly same and therefore x equal to y। बराबर, यही हमारी डेफिनेशन थी इक्वल सेट की। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग -1, 0 एंड 1। तो मान लो कि जो आपको सेट दिया है इसको हम लिख देते हैं सेट ए कंटेनिंग -1, 0 एंड 1। अब इसके सबसेट्स लिखने हैं आपको, बराबर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम कुछ जानते हैं वो भी यहां से लिख दे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने फॉर्मूला देखा था, इट इज 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, that is 2 raised to, here in set A 3 elements, so 2 raised to 3 is equal to 8। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे। और हमको क्या करना है, लिस्ट ऑल दी सबसेट्स, इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सब लिखने हैं आपको। तो सबसेट्स, empty set is subset of every set, then we take single element from the set A। तो अगर हम सिंगल एलिमेंट का यूज करके सेट्स बनाएंगे तो -1, देन 0 एंड देन 1, ये सिंगल एलिमेंट लेके हमने सबसेट्स बनाए। नाउ एक साथ 2 एलिमेंट की पेयर लेते हैं, तो यहाँ से हम बना सकते हैं -1 एंड 0, देन -1 एंड 1 एंड देन 0 एंड 1। ओके, ये हमने 2 एलिमेंट का पेयर लिया एंड देन 3 एलिमेंट्स, बट एक्चुअली सेट में भी
3 एलिमेंट्स है, तो बस इतने सबसेट्स हम बना सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला था, 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया सबसेट्स। एक और चीज हम जानते हैं ना, सेट ऑफ सबसेट्स, उसको क्या बोलते थे, पी ऑफ ए, पावर सेट, बराबर। तो अगर ये सभी सबसेट्स को हम सेट में रखते हैं तो उसको जो सिंबल देते थे उसको बोलते थे पावर सेट। ओके, यहाँ पर पूछा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसेट्स है उनको अगर आप सेट्स में रख देते हैं तो उससे जो सेट बनता है उसको पावर सेट बोलते हैं, क्योंकि अभी हम मिसलेनियस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर एक चीज हमको पहले से पता होती है, थियरी हम कंप्लीट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वन इज show that A union B is equal to A intersection B. This one is given. Implies A equal to B. आपको प्रूव करना है सेट A एंड सेट B आर इक्वल। अब दो सेट इक्वल है ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक तो हमने जस्ट ऊपर एग्जाम्पल नंबर 28 देखा, उसमें हम ऐसे बोल रहे थे कि इफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम देन वी से सेट्स आर इक्वल। एंड सेकंड एक और हमने डेफिनेशन देखा था, if x is subset of y and y is subset of x, if x is subset of y and y is subset of x, then we can say they are equal, बराबर। तो बस ये जो हम इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन जानते हैं उनका यूज करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास एलिमेंट्स तो है नहीं, तो हम पहले प्रूव करेंगे A is subset of B and then we prove B is subset of A using this data, बराबर, इनका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले set A and set A union B, what is relation? तो A is subset of A union B. Why? Because every element of A is element of A union B also. So A is subset of A union B, that we know, बराबर। ये जब हम A union B की डेफिनेशन कर रहे थे तब देखा था हमने कि A is subset of A union B. But here given that A union B equal to A intersection B, so we can write A is subset of A intersection B. What is reason? Because A union B is same as A intersection B, that is given, and it means A is subset of A intersection B. Now A intersection B is the set containing elements which are in A and B both. तो हमने एक और रिजल्ट देखा था और ये था कि A intersection B is subset of A as well as B, because A intersection B में कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो A and B दोनों में होंगे, तो A intersection B is actually subset of B and A both, but अभी तो हम B यूज करना चाहते हैं because we want to prove A is subset of B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A is subset of A intersection B and A intersection B is subset of B, and therefore we can write A is subset of B. This one is our one result. Okay, अब जैसा हमने A के लिए यूज किया बिल्कुल हम B के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग we know that B is subset of A union B. This one we know. Now B is subset of A intersection B. Reason? Because in question it is given that A union B is same as A intersection B. Therefore B is subset of A intersection B. But A intersection B is subset of A also. तो यहां से हमको मिल गया B is subset of A intersection B, but A intersection B is subset of A, and therefore B is subset of A. This one is our result number 2. And then from 1 and 2, from 1 and 2, A equal to B. यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, let x belongs to A and then prove x belongs to B using this data, ये भी आप कर सकते हैं, but this one is using properties. Okay, now moving on next, and
next one is, now it is in general, for any sets A and B, show that P of A intersection B is equal to PA intersection PB. Now what is P of A intersection B? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जस्ट लास्ट में मैंने कुछ बोला था पावर सेट का मतलब क्या होता है, तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जब हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे तो सबसेट्स ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी दैट इज सबसेट्स ऑफ बी. ओके, अब ये हमको प्रूव करना है. तो जैसे मैंने लास्ट में आपको बोला कि अगर आपको ऐसा प्रूव करना है कि set x is equal to set y, then you have to prove x is subset of y and then you have to prove y is subset of x. और लास्ट में मैंने एक और चीज कुछ बोला कि आप एलिमेंट सिलेक्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से सिलेक्ट करेंगे और हम प्रूव करेंगे इट इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी एंड देन रिवर्स प्रोसेस. ओके, तो सबसे पहले लेट x belongs to P of A intersection B, that is x is an element of power set of A intersection B. अब power set of A intersection B में कौन से एलिमेंट होंगे, which are subsets of A intersection B. तो power set means set of subsets. तो x is member of power of A intersection B, it means x is subset of A intersection B. अब x is subset of A intersection B का मतलब क्या होता है, तो x is subset of A intersection B, it means x is subset of A and x is subset of B. ये इसका मतलब हुआ. तो x is subset of A. Now x is subset of A, it means x is member of पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, ए के सबसेट्स, तो x इज सबसेट, सो x इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड x इज सबसेट ऑफ b, तो x इज सबसेट ऑफ b, सो इट इज मेंबर ऑफ power set of B. Now here x is in power set of A and x is member of power set of B. It means we can say that x is member of power set of A intersection power set of B. तो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया था पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B से और हमने प्रूव किया है इट इज मेंबर ऑफ PA intersection PB, and so we can write P of A intersection B is subset of PA intersection PB. ओके, ये हमारा एक हो गया रिजल्ट. अब हम सेकेंड रिजल्ट ट्राई करते हैं. मीन्स हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे P of A intersection P of B से एंड प्रूव करेंगे इट इज इन P of A intersection B. So for that, let y belongs to P of A intersection P of B, and therefore now P of A intersection P of B means y belongs to P of A and सिर्फ हम इसका मतलब लिख रहे हैं बराबर. इंटरसेक्शन का मतलब इट इज मेंबर ऑफ P of A and P of B both. So y belongs to P of A and y belongs to P of B. So y belongs to P of A, that is y is subset of A because P of A means set of subsets of A. So y is subset of A. And y belongs to PB, it means y is subset of B. Now here y is subset of A as well as y is subset of B. So y is subset of A and B both, that is y is subset of A intersection B, and y is subset of A intersection B, therefore y belongs to power set of A intersection B.
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया था वो कहाँ से सिलेक्ट किया था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, और हमने प्रूव किया है इट इज मेंबर ऑफ power set of A intersection B. This one is our result number 2, and therefore from 1 and 2, okay? Therefore from 1 and 2, P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B. Okay, this one is our example number 31. Now 32. A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A, 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both? मतलब यहाँ पर आपको both word दिया गया है, ऐसे people जो यस या तो ऐसे कंज्यूमर्स जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, बराबर, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेट सिंबल दे देते हैं कि भाई एक को हम सेट ए बोल देंगे और सेकेंड को सेट बी, या तो एक्स एंड वाई जो भी आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले एक चीज तो हम जानते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसको तो हम यू सिंबल दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसा बोला गया है मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1,000 कंज्यूमर्स। यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट लाइक करना कंपलसरी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इट मींस दिस 1,000 इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल। ओके, कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक करना कंपलसरी नहीं है। सो इट इज एन ऑफ यू 1,000। हमें डेटा में कहीं पर एटलीस्ट वन प्रोडक्ट को लाइक करना कंपलसरी है ऐसा वर्ड नहीं दिया गया है। सो दिस वन इज अवर यूनिवर्सल। अब हम सिंबल दे देते हैं, जो एक है इसको चलो एक्स सिंबल दे देते हैं। एक्स मीन्स set of consumers, set of consumers who like product A and Y। अब ये लिखना ना पड़े इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, who like product B। ओके, तो आपको क्या दिया गया है, 720 consumers like product A, that is number of element in X is given 720। okay, 450 consumers like product B, that is number of element in Y is given 450। question is what is the least number, minimum number कितना होगा that must have like both products, means हमको find करना है n of x intersection y में मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे, बराबर, इसमें मिनिमम कितने एलिमेंट है ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको x यूनियन y नहीं दिया गया है। तो जब हम फॉर्मूला कर रहे थे और शायद मैंने एक मैक्सिमम मिनिमम के लिए कुछ बताया था, उस टाइम भी ऐसा लिखा था हमने कि आप दो सेट अगर जो लेते हैं वो डेफिनेटली यूनिवर्सल के तो सबसेट ही होंगे। तो x यूनियन y अगर आप दो सेट का यूनियन करेंगे देन ऑल्सो इट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, मे बी इक्वल हो सकते हैं, बराबर, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज लेस और इक्वल n ऑफ u। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं या तो ऑलवेज लेस होंगे। नाउ n ऑफ x यूनियन y, इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y is less than equal to n of u, that is given 1000। now
number of element in X is given 720. Number of element in Y is 450 minus 1000 is less than equal to n of X intersection Y. So 720 plus 450, 720 plus 450 is 1170 minus 1000 is less than equal to n of X intersection Y, and therefore subtraction of these two is 170 is less than equal to n of X intersection Y. तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब X इंटरसेक्शन Y में मिनिमम 170 तो है ही, उससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, बराबर। तो आपको मिल गया लिस्ट नंबर is 170. This one is our number 32. Now moving on, and it is example number 33. Now example number 33 is, out of 500 car owners investigated, 400 owned car A, 200 owned car B, 50 owned both A and B cars. Is this data correct? Okay. तो जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको क्लियर करवाया कि आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी आप सेट लेते हैं, ए बी सी जितने भी आप सेट लेते हैं, बराबर, दे आर ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, और अगर आप उनका यूनियन करते हैं तो भी वो यूनिवर्सल के तो सबसेट ही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल हो सकते हैं। तो यही हमारी डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो चेक करने के लिए यूज होता है, बराबर। यूनिवर्सल से ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला गया है 500 कार ऑनर्स, तो टोटल 500 कार ऑनर्स हैं, दैट इज एन ऑफ यू इज गिवन 500। क्यों हमने डायरेक्टली एन ऑफ यूनिवर्सल लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेटा में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि एटलीस्ट वन कार इज कंपल्सरी। तो ए यूनियन बी, ये 500 है, वो ए यूनियन बी नहीं हो सकता, बराबर, अगर हम एक को सेट ए एंड दूसरे को सेट बी बोलते हैं तो यहाँ पर वापस हम सब सिंबल दे देते हैं, और चलो कैपिटल ए यूज करते हैं। कैपिटल ए इज सेट ऑफ पीपल who owned car A and set B। तो यहाँ पर वापस हम वर्ड ना लिखने पड़े इसलिए ऐसे लिख देते हैं, बराबर। अब सबसे पहले आपको दिया गया है 400 owned car A, that is number of element in A is given 400. Then 200 owned car B, that is n of B is given 200, and 50 on both A and B, that is it is n of A intersection B is given 50। अब यहां से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B। So n is 400 plus nb is 200 minus 50, and this gives 550, बराबर। ये 600 minus 50 is 550, but number of element in universal is given 500। जैसा मैंने बोला था
कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल से लेस ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ए यूनियन बी में 550 एलिमेंट दिख रहे हैं एंड यूनिवर्सल में ही आपके पास 500 है। इट मीन्स दिस डेटा इज नॉट करेक्ट, बराबर। सो डेटा is incorrect. Incorrect. ओके चलो भाई, तो ये हमारा 33 हो चुका है। अब हम आते हैं 34 पर। एंड इन 34 a college awarded 38 medals in football, then 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total 58 men, ये हमारे लिए important है, and only 3 men got medals in all 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Okay, तो ये जो मैंने बोला went to total 58 means आपके जो 3 स्पॉट्स दिए गए हैं उसमें टोटल अवार्ड गए हैं 58। सो इट इज एक्चुअली यूनियन, बराबर, क्योंकि आपने फुटबॉल में मेडल्स दिए, फिर बास्केटबॉल में मेडल दिए, फिर आपने क्रिकेट में मेडल दिए, वो सभी मेडल टोटल कितने हुए हैं 58, बराबर। तो उससे बाहर का तो कोई होगा नहीं ना, ये 3 स्पॉट ही है, तो वो तीनों को मिला। अब ऐसा हो सकता है, अब यूनियन क्यों बोला मैंने, बिकॉज ऐसे भी प्लेयर हो सकते हैं जिनको फुटबॉल में भी मिला हो, वो सेम प्लेयर को बास्केटबॉल में भी मिला हो, ऐसा हो सकता है, बराबर। तो सबसे पहले हम सेट लिख देते हैं, यहाँ पर हमको जो गेम दी है उसके हिसाब से ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं एफ, वो फुटबॉल के लिए लिख देते हैं, तो एफ सेट of men, set of men who received medal in football। ये हमने फुटबॉल के लिए लिख दिया। एंड देन दूसरा गेम कौन सा है, बास्केटबॉल, तो उसके लिए बी लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, रिसीव्ड मेडल इन बास्केटबॉल। Okay, and third one is cricket. Set of men who received medal in cricket. Okay, चलो, तो अब सपोजिशन हो गया है हमारा। सबसे पहले उन्होंने दिया है कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, n of f, it is given 38, then 20 15 in basketball, 15 in basketball, that is nb is 15, 20 in cricket, n of c is given 20, 58 went to total, that is n of f union b union c is 58, and one more is given, it is only 3 men got medal in all 3, there is n of f intersection b intersection c is given 3। अब यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है उसको पहले हम वेन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या फाइंड करूंगा और क्यों मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब हम फॉर्मूला कर रहे थे
तब मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था आपको, बराबर, कि एग्जैक्टली दो में है, उसको फाइंड करना है तो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। यहाँ पर है क्रिकेट, तो आई वांट एलिमेंट्स विच आर इन एग्जैक्टली ट्रू सेट, बराबर, एग्जैक्टली दो सेट में है ऐसे मुझे फाइंड करना है। मीन्स आई वांट एलिमेंट्स विच आर इन दिस थ्री पार्ट्स, ये मुझे फाइंड करना है। और ये जो मैं वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इसको आप सिंबल में कैसे लिखेंगे, बराबर, तो इसको हम सिंबल में, अब यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, बराबर, तो इसको सिंबल में ये जो पार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, दिस पार्ट, इसको हम लिखते हैं एफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। बट आप समझ सकते हैं कि जब हम एफ इंटरसेक्शन बी लिख रहे थे ना, तो हमने कोई पार्ट है जो नहीं काउंट करना था वो लिख चुके हैं। ये जो पार्ट है आपका, एक्चुअली उसको कंसीडर नहीं करना है हमको, फिर भी हम एक्चुअली लिख तो चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। सो हियर वी हैव टू राइट, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली है क्या, तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये हमने माइनस कर लिया। आफ्टर दैट वी राइट एफ एंड सी, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो एफ इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तब भी हम ये ब्लैक पार्ट एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो पहले लिख देते हैं एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, तो वो सेकेंड टाइम हम एक्स्ट्रा लिख चुके हैं। एंड दिस वन इज बी इंटरसेक्शन सी, तब भी हमने ये ब्लैक पार्ट है वो लिख दिया। तो एक्चुअली हमको जो पार्ट नहीं लिखना है वो पार्ट आप कितनी बार लिख चुके हैं, 3 टाइम्स आपने एक्स्ट्रा लिखा। तो अगर आप 3 टाइम एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसको 3 टाइम माइनस भी तो करना पड़ेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बट मैंने जैसे बोला सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फिर यहाँ पर इतना स्पेस नहीं बचेगा मेरे लिए। सो राइट नाउ माय टारगेट इज एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये मुझे फाइंड करना है, बिकॉज एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इट इज गिवन। सो फॉर दैट अब आपका जो डेटा है वो डेटा का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Okay. Now n of f union b union c is given 58. N of f is given 38. N of b is given 15. N of c is given 20. N of f intersection b is question mark है, नहीं पता है वो, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी आपको दिया गया है, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3। तो ये जो डेटा दिया था वो लिख चुके हैं। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये 38 प्लस 20 58, ये कैंसिल हो चुका है, इधर 0, यहाँ पर कौन बचा 15, और ये बचा है +3, तो 15 प्लस 3 इज 18, और ये जितने भी हैं उनको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज 18। चलो, तो हमको जो चाहिए था, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, एफ इंटरसेक्शन बी एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो वो हम फाइंड करके आ चुके हैं अब 18।
minus 3 times n of f intersection b intersection c, it is given 3. So 18 minus 3 into 3, that is 18 minus 9, and 18 minus 9 is 9. ओके, इसी को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं जैसे हमारी बुक में दिया है, बट यहाँ पर मैंने बिल्कुल फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन किया है। सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, जो मैं अभी शायद आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। ओके, अब ये हमारा मिसलेनियस खत्म हो चुका है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट है exercise, miscellaneous exercise on chapter number 1, and it is question is decide among following sets which sets are subsets of one and another। और यहाँ पर आपको सेट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो आपका सेट ए है, it is x such that x belongs to R and which satisfy x square minus 8x plus 12 इक्वल टू 0। तो इसके अगर आप फैक्टराइज कर देंगे तो 12 है, 12 के फैक्टर जिसका एडिशन आना चाहिए 8, तो 6 2 12 हो जाएगा। इसका मतलब आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2 and 6। अब इसको हम फैक्टराइज करके नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है, बराबर। देन सेट बी इज ऑलरेडी गिवन containing 2 4 and 6, then set C is given 2 4 6 8 and so on, that is set of even natural numbers, and D is given singleton 6। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है which sets are subsets of one and another। तो हम सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। In A 2 and 6 2 elements are given, you can see 2 and 6 is in set B also, so every element of A is in B, and every element of A is in C also, not in D because 2 is in A but it is not in D। तो आपको वहां से क्या पता चल गया, तो every element of A is subset of B, every element of A is in B, so A is subset of B, and every element of A is in C also, that is A is subset of C also। तो हमने ये A के बारे में डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं सेट B के पास। B में क्या दिया गया है, 2 4 and 6। तो 2 4 and 6 all 3 elements are in C also, not in A because 4 is not in A, 4 is not in D also, so B is subset of C only because every element of B is in C। What about C? So in C 8 is given, and 8 is not member of A, it is not member of B, it is not member of D, so C is not subset of anyone else, it is subset of itself, but यहाँ पर आपको बोला गया है one and another, बराबर। खुद के तो सबसेट होते ही, तो C is not subset of any other। Now it's turn of D 6। Now in D only one element is given 6, and the 6 is element of A, B, C, everyone. So we can say D is subset of A, D is subset of B, and D is subset of C also। So this one is our question number 1 of exercise, miscellaneous exercise। Now next one is in each of the following determine whether the statement is true or false, if true then prove it, means in general, and if it is false then give an example। अगर आपको ऐसा लगता है ये ट्रू है तो आपको जनरल में प्रूव करके देना है, और अगर आपको लगता है ये फॉल्स है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना है, बराबर। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। Here what is given, x belongs to A, means x is an element of A belongs to B,
that is set A is an element of set B, then X belongs to B. अब ये एक्चुअली फॉल्स है, बराबर। क्यों? बिकॉज हम ऐसा लिखते हैं कि भाई X बिलोंग्स टू A, तो हमने X को तो एज ए एलिमेंट लिखना ही पड़ेगा सेट A में, तो ये मैंने लिख दिया सेट A जिसमें आपको X दिख रहा है, वाई हमने एक्स्ट्रा लिखा। नाउ सेट B, अब यहां पर आपको बोला है A belongs to B means कैपिटल A is member of set B, तो यहाँ पर A लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज एन एलिमेंट, और एक और लिख देते हैं Z। अब A को हमने क्या लिया था, सेट एक्स वाई, तो यहाँ पर है ये सेट एक्स वाई, ये हमने A की प्लेस पर लिखा, और ये Z है, या दिस वन इज माय मिस्टेक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट जो B है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक सेट एक्स वाई, एंड सेकेंड एलिमेंट है Z। तो यहाँ पर X एज अ एलिमेंट ऑफ B नहीं है, सेट एक्स वाई एज अ एलिमेंट ऑफ B है, बराबर। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो यहाँ पर हम Z एंड हियर X इज नॉट इन B। सो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था वो स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, क्योंकि हमने ऐसा दिखा दिया है कि A इज इन X बट इट इज नॉट इन B, इन्होंने बोला था बिलोंग्स टू B होगा, बराबर। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में दिया गया है A इज सबसेट ऑफ B, मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, B belongs to C means B is element of C, then A belongs to C means A is element of C। अब ये इसके लिए भी A में एलिमेंट लिख देते हैं, चलो 1 2। अब आपको क्या बोला गया है, A is subset of B, A is subset of B and therefore B में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 तो कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, एक और लिख देते हैं 3, बराबर, क्योंकि आपके A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। अब आपको एक और चीज बोला गया है C, और उसमें आपको बोला है B belongs to C, that is B is element of set C, तो यहाँ पर B लिख देते हैं क्योंकि वो एज एलिमेंट है, और एक और नंबर लिखते हैं 4, तो यहाँ से मिल गया आपको B मतलब सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड 4। अब क्या आपको A बिलोंग्स टू C दिखता है, A का मतलब क्या है, कंटेनिंग 1 एंड 2, सिर्फ 1 एंड 2 सेट में ऐसे आपको दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो 1 2 3 दिख रहा है, बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई 1 2 जो है, जो आपका रिक्वायरमेंट है 1 2, इट इज नॉट इन C, और आपको बोला गया था बिलोंग्स टू C, so this one is also false। अब आते हैं थर्ड पर, बट थर्ड पे जाने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज इफ A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। now this one is actually true, बराबर, ये हमारा रिजल्ट है, एक्चुअली ट्रांजिटिव में यूज करते हैं हम, तो A is subset of B, B is subset of C, then A is subset of C, this one is true, and if it is true then we have to prove। तो for proof, अब A सबसेट C प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, we have to prove every element of A is an element of C also। तो हम A में से एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे it is in C। तो यहाँ पर हम जब ऐसे लिखते हैं ना, let x belongs to A, तो इसका मतलब it is in general, हाँ, let x belongs to A मतलब हम पर्टिकुलर नहीं लिखते, let x belongs to A, it is general element। तो x belongs to A, now what is given, first given that A is subset of B, this one A is subset of B, so A is subset of B, it means every element of A is in B also, therefore x belongs to B।
Now one more thing is given, B is subset of C. Now B is subset of C means what? Every element of B is in C. So here X is in B, B is subset of C, and therefore X is element of C also. So हमने एक एलिमेंट लिया था सेट ए में और नाउ द एलिमेंट इज इन सी, मींस हमने जो एलिमेंट लिया था ए का वो एक्चुअली सी में भी है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ए इज सबसेट ऑफ सी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पर हमने बोला था एक्स इज एनी एलिमेंट, तो ए में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सी के भी मेंबर है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ सी, ये हमने प्रूव कर लिया। So this one is our third number. Now it's turn of 4, and in fourth, if A is not subset of B, whenever A is not subset of B, B is not subset of C, then A is not subset of C. अब सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। यहाँ पर आपको बोला है इट इज नॉट सबसेट, मीन्स एक एलिमेंट ऐसा होगा ए के पास जो बी के पास ना भी हो। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये फॉल्स है। मान लो सेट ए इज कंटेनिंग 1 and 2, नाउ बी हियर गिवन दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मींस ए के सभी एलिमेंट्स बी के पास नहीं होने चाहिए, तो हम जानबूझ के एक एलिमेंट छोड़ देंगे, बराबर। 1 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे 2 and 3। अब आपको बोला है बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, B is not subset of C means B के सभी एलिमेंट C में नहीं होने चाहिए, B के सभी एलिमेंट C में नहीं होने चाहिए, तो हम इसमें भी एक एलिमेंट छोड़ देंगे, कोई भी एक एलिमेंट छोड़ के लिख देंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2। अब यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैं 1 2 लिख के छोड़ दूं, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिखूं ना लिखूं, चलो एक और लिख देते हैं 1 2 and 4। अब देख सकते हैं 1 is in A, 1 is in A but it is not in B, so A is not subset of B. B is not subset of C. Why? Because 3 is in B but it is not in C, so B is not subset of C. What can you say about A and C? See, 1 and 2 actually they are member of set C also. तो यहाँ पर हमने प्रूव किया क्या? तो A is not subset of B, B is not subset of C, but A is subset of C, और आपको बोला गया था not subset, so this one is also false. चलो अब दो बचे हैं, and for that fifth one, X belongs to A is not subset of B, then X belongs to B. अब यहाँ पर ये अब थोड़ा जनरल में समझना है आपको। इफ X बिलोंग्स टू A मीन्स X एक एलिमेंट है सेट A का, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A इज नॉट सबसेट ऑफ B मीन्स A के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B के पास नहीं है, बराबर। A के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B के पास नहीं है। देन यहां पर दिया गया है X बिलोंग्स टू B। अब अगर मैं जो बोल रहा हूं वही आपको समझ में आ गया है तो हमारा काम हो चुका है। X बिलोंग्स टू A, ये जनरल में एलिमेंट की बात कर रहे हैं। X बिलोंग्स टू A, इट इज इन जनरल। A is not subset of B, A is not subset of B means there is one element in A, A के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं होना चाहिए, बट यहां पर आपको दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू बी, बराबर। तो दिस वन इज एक्चुअली फॉल्स, ये फॉल्स है। कैसे आप इसको अब लिखेंगे? तो ए, चलो ए में हम लिख देते हैं एक्स एंड वाई, ऐसे लिख दिया। अब A is not subset of B, A is not subset of B
इट मीन्स ए के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो बी के पास नहीं है। तो यहां पर हम लिख देते हैं y। आपको बोला था इट इज नॉट सबसेट, मीन्स हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ ए में है। तो हमने x ए में लिखा है और वो बी में नहीं लिखा, तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब इन्होंने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू b। देखो आपको x बिलोंग्स टू b यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, सो इट इज फॉल्स। नाउ इट्स टर्न ऑफ फिफ्थ, and fifth one is a is subset of b, x is not in b, then x is not in a is subset of b। अब a is subset of b इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा every element of set a is in set b। ये होगा a सबसेट b का मतलब। अब आपको बोला है x इज नॉट इन b, देन x इज नॉट इन a। अब क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यस, दिस वन इज ट्रू। क्यों? चलो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है x नॉट इन b, देन x इज नॉट इन a। हम लिखते हैं let x belongs to a। अब x belongs to a and given that a is subset of b, इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to b। आपको क्या दिया गया था, x not belongs to b, therefore we have contradiction। बराबर, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। why? because actually इन्होंने बोला था x not belongs to b and therefore x not in a। ओके, हमने जो सपोज किया था ना वही फॉल्स था। या तो आप अगर इसमें अच्छे से समझ पाते हैं, a के सभी एलिमेंट्स b में है, तो अगर कोई एलिमेंट b के पास नहीं है तो डेफिनेटली वो a के पास नहीं हो सकता, क्योंकि दिस वन इज बिगर सेट। बिगर सेट के पास ही वो एलिमेंट नहीं है, तो स्मॉलर सेट के पास तो वो होना ही नहीं चाहिए। ओके ना, क्योंकि स्मॉलर सेट के पास होगा तो डेफिनेटली बिगर के पास होना ही चाहिए ना, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ओके, तो ये अगर आप अच्छे से डेफिनेशन समझ पाएंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बोला था आपको दोनों चीज समझना है, व्हेन इट इज मेंबर, और आपको रिवर्स भी सोचना है कि व्हेन इट इज नॉट ट्रू, तब ये जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन होते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। सो यू हैव टू again see your definitions। जो हर एक डेफिनेशन है वो आप अच्छे से समझो and then you can do it। ओके, यहाँ पर अब एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है ए बी सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी इज सेम एज ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज A intersection C, show that B equal to C। आपको प्रूव करना है B equal to C। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे B is subset of C। बराबर, पहले हम प्रूव करेंगे B is subset of C and then we prove C is subset of B। सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं B में से, let X belongs to B। अब यहाँ पर हमने x belongs to B लिखा, आपको जो प्रूव करना है ना वो B इक्वल टू C है, और यहाँ पर एक सेट A भी दिया गया है, तो x बिलोंग्स टू B, बट A के लिए तो दो चॉइसेस हो जाएगी ना, फॉर
एलिमेंट एक्स, अब ये जो एक्स है वो बी का मेंबर है, बट फॉर ए वी हैव टू चॉइसेस, इट मे बी एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट हो भी सकता है और वो ए का एलिमेंट ना भी हो, दो चॉइसेस है हमारे पास। तो हम एक एक जो चॉइस है वो क्लियर करेंगे, बराबर। अब सबसे पहले हम केस 1 में चलते हैं। केस 1 में चलेंगे। अब केस 1 है क्या आपका, तो केस 1 हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी में तो है ही एलिमेंट वो, एंड इन a also, so x belongs to b as well as x belongs to a. Now x is in b and x is in a, it means x is in a and b both, that is x is in a intersection b. But in question, a intersection b is same as a intersection c, that is given, because a intersection b is same as a intersection B is same as A intersection C. This one is given. Now X belongs to A intersection C. It means what? X belongs to A and X belongs to C. तो हमने एलिमेंट कहाँ से सिलेक्ट किया था? X belongs to B. और हमने क्या प्रूव किया? X belongs to C. तो ये एक केस में तो हम दिखा चुके हैं। अब सेकेंड केस में भी यही हम सेम दिखा देंगे कि भाई x belongs to B and it is in C also. तो सेकेंड केस पे आते हैं। x belongs to B but now it is not in A. Okay, अब ये चीज याद रखना, हाँ, x is not in A. So x is in B but it is not in A, but definitely it is in A union B, because A union B में कौन से एलिमेंट होते हैं? जो या तो सेट A में है या तो फिर सेट B में है। तो एक्चुअली आपका x B में तो है, तो वो A union B का मेंबर हो जाएगा। Now x belongs to A union B, so x belongs to A union C. Reason is A union B is same as A union C. This one is given. Now x belongs to A union C, इसका मतलब क्या होता है? तो x belongs to A union C means x is in A or x is in C or x is in both. But we know that, बराबर, हमको तो पहले से पता है ना कि x is not in A. x A का एलिमेंट नहीं है, फिर भी वो A यूनियन C का मेंबर है। अब ऐसा कब हो सकता है? When x is in C. तो हमने दोनों केस में ये प्रूव कर लिया कि x belongs to C. हमने स्टार्ट किया था x belongs to B से, हमने फर्स्ट केस में भी प्रूव किया x belongs to C, हमने सेकेंड केस में भी प्रूव किया x belongs to C, and therefore we can say that B is subset of C. Now similar process आप कर सकते हैं, बराबर। Similarly we can prove C is subset of B, and then using result 1 and result 2 we can write B equal to C, right? Because of 1 and 2. This one is our number 3. Okay, this one is our question number 3.